B9 टीम में स्वागत है। जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसको मैं ये थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि वो अपना ज़्यादा ध्यान वो अपने जीएस पे लगाए, क्योंकि जीएस में जो भी आज इस पेपर का सिलेक्शन होगा वो जीएस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसे आ रहे हैं कि उसको कोई भी कर लेगा, जो पढ़ाया होगा वो भी और जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो भी। तो ये मेरा कुछ क्वेश्चन है जो 5 जनवरी के लास्ट शिफ्ट का था, जो मेरा खुद का था, मैंने दिया है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको हम इस अकॉर्डिंग करेंगे कि 1/5√2 - 7, इसको ऊपर नीचे इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये तुम्हारा a-b - a+b का फार्मूला आ जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√2 का होल स्क्वायर -7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 × 5 = 25 × 2 यानी 50 - 49। तो ये नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 5√2 + 7, जो कि a√2 + b से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी एंड b की वैल्यू 7 आ जाएगी। वैसे तो हम इसको हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा टाइम लग जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल था, इसमें ऑप्शन थे 0 डिग्री, बी था 30 डिग्री एंड सी था 60 डिग्री और डी था 90 डिग्री। तो सिंपल सा था कि कोई भी वैल्यू हमको इसमें दोनों में इक्वल लाना था, तभी तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जीरो के अगर हम ए बराबर 0 रख देंगे तो साइन ए की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तुम्हारा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ए डिग्री जो है वो 0 डिग्री हो जाएगी। और ये तीसरा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ नहीं था, जितना पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा सारे जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे पावर, तो 2 का पावर 8 आ जाएगा इसका क्वेश्चन। और ये सीरीज़ था, इसमें सब में जो है इसमें 21 का डिफरेंस है, इसमें 19 का डिफरेंस है, इसमें जो है 17 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 14 में से 5 गए 9 और 4 में से 1 गए, ये तुम्हारा वो आ जाएगा 39, इसका आंसर आ जाएगा। और ये तुम्हारा सर्वांगसम वाला था, सर्वांगसम करके था, इसमें जिसमें परिमाप ये दिया गया था, त्रिभुज एबीसी का परिमाप 72 है और त्रिभुज इसका परिमाप ये है। तो ये फार्मूला सीधे फार्मूला होता है, इस परिमाप एबीसी बराबर एबीसी बटे परिमाप PQR इक्वल टू इसका भुजा बटे इसका भुजा। तो ये पी क्यू हमको ज्ञात ही करना है। तो ये तुम्हारा दिया गया है 72 और ये दिया गया 120 और ये तुम्हारा 12 है, तो पी क्यू ये सिंपल सा फार्मूला है। तो 12×72 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू 20। और ये सिंपल सा था, इसका कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस था, बट मैंने इसको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, बट फिर भी मैं इसको क्वेश्चन सिंपल था, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाने वाला था। तो वो सरोज कोई काम 9 दिन में करता है और उसने अपने बेटे की सहायता से वही काम जो है 6 दिन में किया। तो सरोज और उसका जो सन है वो मिलके वो काम 6 दिन में करते हैं। तो 9 दूनी 18 इसका हो जाएगा एलसीएम, 9 दूनी 18 छतरी के 18। अगर वो जो है इसका इफ़िशियंसी जो है 2 है, तो सन की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि बेटा अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो 18 दिन में काम करेगा। और इसका भी लैंग्वेज थोड़ा हार्ड था, मतलब हार्ड नहीं कहेंगे, फिर भी थोड़ा घुमाने वाला था। तो एक टंकी में 2 पाइप लगी है, जो टंकी को एक जो है वो 12 मिनट में खाली करती है, मान लो ए है, और दूसरी बी है जो 15 घंटों में खाली कर देती है। ठीक है, तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोली जाएं तो टंकी कितने दिन में, तो सिंपल सा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 चौके 60, 12 × 5 = 60, 15 चौके 60। तो बोल रहा है कि दोनों टंकी अगर एक साथ खोली जाएं तो कितनी देर में भर जाएंगी। तो 60/5 × 9, ये आपका आ जाएगा उसका आंसर। और एक था कि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है और एचसीएफ 15 है, तो यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी ज्ञात करनी थी। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, दोनों संख्या का जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एक संख्या आपकी 45 दी गई, मान लो दूसरी संख्या x है, तो एलसीएम तुम्हारा 15 है और एचसीएफ 15 है और एलसीएम 225 है। तो x जो है वो आपका हो जाएगा 15 × 45,
तो x इक्वल टू हो जाएगा 225/3। ये आंसर था इसका। और इसमें क्वेश्चन था कि a की वैल्यू अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब a का मतलब होता है डिवाइड, तो a का मतलब अगर डिवाइड रखेंगे तो 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, और x का मतलब होता है माइनस, तो माइनस, और 6 5 b का मतलब होता है प्लस, तो 5 4 9, ये हो गया 9 बटे 4। a का मतलब क्या है, a का मतलब है डिवाइड, तो 4/2 यानी 2, और b का मतलब प्लस है तो प्लस, और b का मतलब प्लस है तो 9 4 13, और फिर बोला है पूरे का पावर c, मतलब c का मतलब क्या है, c का मतलब है घन, मतलब इसका पावर 3 कर लो। 9 में से 2 गए -7 बटे 13 2 15 का पावर 3 कर लो, ये आंसर आ जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था, जैसे कि अगर हम फ्लो में करेंगे तो हम यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि मैं मुझसे भी ये मिस्टेक हुई थी, बट फिर मैंने इसको सही किया कि मतलब यहाँ पे ये इसमें देखिए ये पूरा ब्रैकेट है और इसमें ये ब्रैकेट नहीं है, तो पहले हम बॉड मास का नियम लगाएंगे, तो पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, नहीं तो हमने पहले कोई इसको पहले मल्टीप्लाई कर देगा फिर डिवाइड कर देगा, तो इसमें करना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। पहले हम नीचे का करेंगे, तो 7/2 इंटू 2/5 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बटा 5 दूनी 10, नीचे हो जाएगा 21/10, ऊपर हो जाएगा 7/2, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड 5/3। अब इसको मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 यानी 7/2 गुणे 3/5, ऊपर भी आ जाएगा 7 त्रिक 21 बटे 5 दूनी 10, तो यानी वहाँ पे भी ये है और नीचे भी वही है 7/10, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब ये भी सर्वांगसम वाला है, तो इसमें एरिया दी गई है, तो एरिया का फार्मूला होता है सर्वांगसम त्रिभुज में, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू इसका जो स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर, हाँ, तो 256 है बटे ये तुम्हारा कितना है 576 इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू, तो पी क्यू आपको ज्ञात करना है। तो ये तुम्हारा ये स्क्वायर होता है सब कुछ, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर ना करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 बटे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 24, और ए बी आपका दिया गया है 4 बटे पी क्यू ज्ञात ही करना है, तो 4 चौके 16 4 छंग 24, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा 6। अब ये ज्ञात करना था कि कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आपको ट्रिपलेट्स निकालना पता होना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम लग सकता है। तो 5 मान लो हम 5 पचे 25 वही कर देते हैं, 5 पचे 25 और 7 सत्ते 49, अगर इन दोनों का सम जो है इसके स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा, लेकिन जो कि है नहीं। यहाँ पे भी 12 बरामा 144, 11 ग्राम 121, ये भी नहीं होने वाला। 7 6 6 36, 7 सत्ते 49, 9 4 13, ये भी नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16, तो 9 16 9 25, यानी ये आपका हो जाएगा √5, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एक व्यक्ति को सेब बेचने पर 1750 आरएस रुपए का लाभ होता है, यदि वही सेब वो 1850 में बेचे तो उसको 4% अधिक लाभ होता है। तो या इसका मतलब है कि अगर वो इतने में बेचता है तो उसको कुछ तो लाभ होता है, लेकिन अगर वही वो इतने में बेचता है तो उसको 4% एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो कितना एक्स्ट्रा में बेचता है, यानी यहाँ वो 100 रुपये एक्स्ट्रा बेचता है, तो 100 रुपये की वैल्यू जो है वो 4% के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% बराबर हो जाएगा 4 25 हम्मा, तो यानी 4 25 100 होता है ना, तो 4 25 यानी 25, 1% की वैल्यू आ गई 25, तो 100% की वैल्यू आ गई 2500। 1 मिनट, सी पी, हाँ, तो यही हो जाएगा 100% की वैल्यू 2500, सही है। किसी वस्तु का सी पी अंकित मूल्य का 75% है, मतलब सी पी जो है वो अंकित मूल्य मान लो कोई है एम आर पी, उसके 75% है, ठीक है। 75 में 25 दिए 75, 25 चौका 100, तो यानी सी पी बटे
MRP बराबर 3/4। ठीक है, तो मान लो हम इसको 300 मान लेते हैं और MRP जो है 400 हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर 15% उसको लाभ कमाना है तो वह कितना छूट देगा। ठीक है, 15% लाभ, हम 300 पे 15% का लाभ निकाल लेते हैं। 300 पे भी बेचेंगे ना, तो 300 पे हम 15% का लाभ निकाल देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, 375। यानी आपको कितने में दे रहा है वो? 375। 3 पचे 15, 3 1 3 1 4, 45, 3 1 3, यानी 345 में वो बेच रहा है। ठीक है, जब 345 में बेच रहा है तो MRP तो उसका 400 है, 345 बेच रहा है, यानी उसको 55 का वो डिस्काउंट दे रहा है। किस पे दे रहा है? 400 पे। ये आपका हो जाएगा, इतना % वो डिस्काउंट देगा। ये है 200 RS की राशि कर्ज पर ली जाती है, जिसमें 2 बराबर किस्तों में अदा किया जाता है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर थी, तो प्रत्येक किस्त का कितनी राशि, वो मतलब प्रत्येक किस्त में वो कितनी राशि देता है। तो 10% की सिंपल सा फार्मूला है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो पहले साल में वो 10 रुपये देता है, 10 तो 11, उसका वो 1 रुपया उस पर ब्याज बढ़ जाएगा। दूसरे साल भी वही हो जाएगा, तो उसको पहले साल जो है, सिंपल सा फार्मूला है, मैं फार्मूले पे करती हूँ, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, ये आपका 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 यानी 100। तो ये आपका 120 210 सॉरी 110 होगा, हाँ। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 210 और ये आपका 121, यानी 210 आपका टोटल है। ठीक है, इतना उसके पास पैसा उसको देना होता है, तो वो एक किस्त में कितना देगा? तो यही तो आपका अमाउंट है 210, तो आपको एक किस्त में 121 उसको देना पड़ेगा। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में उसको 7,000 रुपये और 8 वर्षों में इतना हज़ार हो जाती है। वह मूल धनराशि क्या होगी? सिंपल सा इसका भी फार्मूला है, जो राशि होगी वो 7,000 का स्क्वायर बटे 10,000, ये कर लेंगे आप, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये जो होंगे मल्टीपल में होंगे, जैसे 4 8 और 4 8 8 16, ऐसे अगर आपका वो वर्ष है तब भी ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 7,000 ये हो जाएगा आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 4900 ये आपका आ जाएगा जो पूछा है उसने। यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर हो तो शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, जब R और H बराबर हो जा रहे हैं दोनों, तो फार्मूला शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है और उसका पाई R स्क्वायर H होता है। जब ये सारे इक्वल हो गए तो कट ही जाएंगे, तो 1/3 आ जाएगा इसका, वो यही 1:3 का रेशियो आ जाएगा इसका। गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो पहले गोले का आयतन और नए गोले के आयतन में संबंध। तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर पहले उसका जो त्रिज्या था वो R था, तो बाद में उसका 2R हो जाएगा। तो अगर हम 2R का क्यूब करेंगे, क्योंकि 4/3 दूसरा वाला तो यही है, 4/3 पाई 2R क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 यानी 1:8 का रेशियो आ जाएगा। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो धनराशि क्या होगी? सिंपल सा इसका फार्मूला मुझे पता है, सिंपल सा इसका फार्मूला हो जाता है, इसका फार्मूला होता है D100 क्यूब बटे R क्यूब 300 प्लस R। ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो D मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस जो होगा, तो डिफरेंस आपका 122 है, 122 आपका डिफरेंस हो गया। कितने साल? 3 वर्षों के लिए है, तो क्यूब हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 है, तो 5 का क्यूब यानी 125
125 और 300 + 5। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम हाँ मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, इसका अगर ये इस रूप में होता है, अगर यहाँ पे ए ग्रेटर बी हो, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर ए ग्रेटर बी है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ए होती है और मिनिमम वैल्यू होती है बी। अगर यही बी ग्रेटर ए है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बी और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है? बी 3 ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी और पूछा क्या है मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है काट थीटा। यहाँ पे सिंपल सा ये है कि यहाँ पे अगर हम इसका वो करेंगे तो इसको हम कहते हैं लंबवत। जो लंबवत होती है राइट एंगल ट्रायंगल में जो लंबवत होती है तो वो होती है 8, ठीक है। और ये आपका होता है बेस, यानी ये 15, और ये होता है आपका कर्ण। तो पूछ रहा है काट थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर 8 आधार बटे लंब, यानी आधार आपका 15 है, लंब आपका 8 है, तो ये आपकी हो जाएगी आंसर। हाँ, और ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सही क्वेश्चन था। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड 2 साइन, आपको फाइंड करना है 2 साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो यहाँ पे पहले तो हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि 2 cos मतलब कोई भी a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा होता है बराबर c। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये अगर आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, जो वैल्यू ए साइन थीटा, अगर माइनस पूछा है तो आप माइनस क्वेश्चन में दिया है तो आपको प्लस में आंसर पूछेगा, प्लस दिया है तो माइनस में आंसर पूछेगा। तो 2 a साइन थीटा, जैसे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा पूछा है ना इसने, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस b स्क्वायर यानी 1, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, और c स्क्वायर बराबर 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो यही c स्क्वायर आपको ज्ञात करना, मतलब ये d स्क्वायर है, सॉरी d स्क्वायर, यही आपको ज्ञात करना है। इसका बराबर हम d मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 5 -1/2, 5 दूनी 10 में से 1 गए 9/2, आपका यही आपका नहीं सिर्फ 3√2 आपका ये हो जाएगा d की वैल्यू, मतलब इसका जो वैल्यू पूछा है वो √3/√2 हो जाएगा। तो ये आपका दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो 3 4 5 आपका होता है ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र जो है वो आपके कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। तो कर्ण आपका 5 है, तो इसका हम हाफ करेंगे तो वही आपका हो जाएगा परित्रिज्या, मतलब ये आ जाएगी परिवृत्त का त्रिभुज, क्या पूछा है भुजा वाले त्रिभुज के परित्रिज्या, हाँ तो यही इसका हो जाएगा, ये आ जाएगी इतनी दूर इसका हो जाएगा ये त्रिज्या। तो ये 2.5 और ये 2.5, यानी आंसर आपका आ जाएगा 2.5। किसी त्रिभुज में यदि लंब केंद्र परिकेंद्र अंतःकेंद्र तथा केंद्रक समान हो तो त्रिभुज कौन सी होगी? तो अगर ये सारी चीज़ें समान हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज होगा। किसी बहुभुज के y तथा आंतरिक कोणों का अंतर, मतलब y मतलब बाहर कोण इनलेट, और ये बोला है अंतर इनलेट बराबर y है और इनलेट मतलब ये तो आपका 150 है, ठीक है। तो जो दोनों कोणों का ऐड होता है वो होता है 180। तो यहाँ से हम ये कट जाएगा 2i बराबर हो जाएगा 8 5 13 1 1 2 1 3 30, i बराबर 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
2 छक 12, 2 5 10, ये आ जाएगा। तो इनलेट बराबर हो जाएगा आपका, इसमें से आप यहाँ पे यहाँ पे अगर हम वैल्यू आपको पुट करेंगे तो इसमें से इसको घटा लो, 10 में से 1 गए 5 और 7 में से 6 गए 1, तो ई बराबर आपका 15। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लेकिन ऑप्शन में ये भी आपका दिया होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या सीधा 360/15 कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 5 दूनी 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी 24 आ जाएगा आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र, मतलब कोई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी मतलब कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ए बी सी, तो ये इसका अंतः केंद्र है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी मतलब ये कोण आपका 60 डिग्री है, ए सी बी ये आपका है 50 डिग्री। तो ये कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये 60, ये 50, तो 6 5 11 110, तो ये हो जाएगा आपका, ये कोण हो जाएगा आपका 70। तो जो यहाँ पे जब भी कोई केंद्र त्रिभुज के अंदर हो, ठीक है, तो उसका सेम फार्मूला होता है अंतः केंद्र में बना कोण ज्ञात करने का, 90 प्लस रूट ए बाय, मतलब इसका ये जो कोण होगा इसका बटे 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस रूट मतलब सॉरी 70, ठीक है, ये कोण है, सॉरी कोण है, √2 नहीं है, कोण है। तो ये आपका 70/2, ये आ जाएगा आपका 35, तो 90/35 = 125, ये आपका आ जाएगा यहाँ का कोण। अगर यही कोण थोड़ा सा बता दें, यही कोण अगर बाहर स्थित होता यहाँ पे कहीं, तो इसका जो केंद्र ये कोण होगा वो आपका हो जाएगा 90 माइनस ये मतलब 30, अगर ये पूछता बाहर स्थित है तो 70/2 ये हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे स्थित है, सॉरी जाने दीजिए वो, बस थैंक यू। मेरा